नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सैलाबज़दा इलाकों के दौरे पर। किस तरह वो रेस्क्यू टीम के साथ किश्ती में सवार हुई, मुतासरा आवाम से मुलाकात की और रिलीफ कैंप का जायज़ा लिया। अवामी रद्द-ए-अमल क्या था और हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, ये सब जानेंगे इसी वीडियो में। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं पहले मुकम्मल वीडियो की जानिब। कर रही है यही बताएंगी। खामोशी खामोशी, आप लोग पीछे पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ, कैमरों को थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हो? थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अगर आप चुप नहीं करेंगे मैं कैसे बोलूंगी? क्या कर रहे हो भाई? क्या बात करें? ना बात करें, ना बात करें, बस कर दो। इस साल अर्ली मानसून भी आया। 3 महीने से मानसून का मौसम और बारिश जारी है, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन आपने नोट किया होगा कि इस साल जो बारिश की वजह से जो एक टोरेंशियल रेन्स हुई हैं, मूसलाधार बारिश डेली ऑलमोस्ट किसी न किसी हिस्से में होती है पंजाब के, लेकिन पानी जमा नहीं हुआ। अगर हुआ तो 2-3 घंटों में पानी इंतजामिया ने निकाला। लेकिन अब जो अभी आप देखते हैं कि हमारे 3 जो दरिया हैं वो इस वक्त स्ट्रेस में हैं, जिसमें रावी है, सतलुज है, चनाब है। और ये जो एक अनप्रेसिडेंटेड वाटर फ्लो आया है, जो हमारे दरियाओं की कैपेसिटी से बाहर है, वो इस वजह से आया है कि इंडिया के जो डैम्स हैं उनकी कैपेसिटी फुल हो जाने की वजह से उन्होंने अपने स्पिलवेज खोल दिए। और हम क्योंकि डाउन स्ट्रीम हैं तो हमारे ये जो हमारी रिवर्स हैं वो फ्लड हो गए, और उसकी वजह से जो सराउंडिंग एरियाज है उसमें पानी आ गया। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ पंजाब के अवाम को और आप सबको कि इंतज़ामिया ने जो रेडीनेस, जो अलर्टनेस और जो प्रिपेयर्डनेस उन्होंने शो की है, और जिस तरह इंतज़ामिया ने दिन रात काम किया है, कमिश्नर्स ने, डीसीज ने, पुलिस ने, रेस्क्यू के इदारों ने, हेल्थ के डिपार्टमेंट ने, वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है। एक टीम की तरह एक वो जो यूनिटी के साथ उन्होंने काम किया है। और मैं गुजरात में बहुत कल बुरी सूरत हाल थी। आज अभी हम सुबह नारोवाल गए थे प्राइम मिनिस्टर के साथ। नारोवाल पूरा इनंडेटेड है, डूबा हुआ है। सियालकोट में बहुत बुरी सूरत हाल थी। लेकिन जिस तरह कमिश्नर्स ने, डीसीज ने पूरी रात खड़े होकर काम किया है, लोगों को रेस्क्यू किया है, लोगों को इवैक्यूएट किया है, और अल्लाह ना करे अगर प्रिपेयर्डनेस का ये लेवल ना होता तो जिस तरह का 40 साल के बाद, 38 ईयर्स के बाद जिस तरह का सैलाब आया है, तो खुदा न खास्ता बहुत जानें जो थी वो जा सकती थी, रिस्क पे थी। अभी ये है कि हर जान कीमती है और हर जान जो है उसका लॉस इररिपेयरेबल लॉस है। लेकिन ये जो टाइमली जो इन्होंने सायरन्स बजाए, टाइमली लोगों को इवैक्यूएट किया, तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोगों को पंजाब की इंतज़ामिया जो है, रेस्क्यू जो है वो इवैक्यूएट किया उन्होंने, उनको महफूज मकामात तक पहुँचाया। और ना सिर्फ ये कि लोगों को इवैक्यूएट किया, लोगों के जो माल मवेशी हैं, लाइफ स्टॉक है, उनको भी इवैक्यूएट किया। और इस वजह से जो जानी नुकसान है, अल्लाह ताला ने बहुत बड़े जानी नुकसान से बचा लिया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इससे जो भी लॉस हुआ है, चाहे वो इंसानी जानों का लॉस हुआ है, मेरे लिए इत्मीनान बख्श बात यह है कि कोई भी ज़िंदगी उसका लॉस जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इंतज़ामिया प्रिपेयर्ड नहीं थी, क्योंकि हमारे जो हुकूमत है वो ऑन टोज नहीं थी, या जो हुकूमती गफलत की वजह से कोई जान नहीं गई। मैं पंजाब के अवाम को
ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, उनसे इल्तमास करना चाहती हूँ कि जो जहाँ पर पानी है या दरियाओं से दूर रहें, वाटर बॉडीज़ से दूर रहें, अपने बच्चों की हिफाजत करें, उनको दूर रखें। और मैं आपसे ये वादा करती हूँ पंजाब की आवाम से कि जो भी आपका लॉस हुआ है, चाहे वो किसी का जानी नुकसान है, चाहे वो किसी की इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस है, या वो उसके जो लाइफ स्टॉक का लॉस है, या वो उसके जो क्रॉप्स हैं, फसलों का नुकसान है, पंजाब हुकूमत इंशाअल्लाह ताला हर विक्टिम तक पहुंचेगी, उसके नुकसान का अजाला करेगी। और शाबाश मैं इंतज़ामिया को भी देना चाहती हूँ, पंजाब के तमाम अजला के तमाम कमिश्नर्स को, डीसीज को, पुलिस को, रेस्क्यू 1122 को, सिविल डिफेंस को, सबको मैं शाबाश देना चाहती हूँ कि उन्होंने कीमती जानों को बचाया, इवैक्यूएट किया, उनको सेफ स्पॉट्स तक लेकर गए, लोगों के जान माल मवेशी की उन्होंने हिफाजत की। नाज़रीन, आप लोगों को रिव्यू दिख लिया भाई, इस पर तफसील से बात करते हैं। ऐसी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खुद रेस्क्यू टीम के साथ सैलाबज़दा इलाकों में पहुंची। वो किश्ती पर बैठकर उन गांवों तक गई जहां लोग पानी में घिरे हुए थे। इस मौके पर मरियम नवाज ने मकामी अफराद से बातचीत की, इनके मसाइल सुने और उन्हें यकीन दहानी कराई कि हुकूमत हर कदम पर इनके साथ खड़ी है। वज़ीर आला ने रिलीफ कैंप का मुआयना किया जहां मुतासरा ख़ानदानों के लिए खुराक, पानी और दवाइयों का इंतज़ाम किया गया था। वहां मौजूद डॉक्टरों और रज़ाकारों से मुलाकात करते हुए उन्होंने इनकी खिदमत को सराहा। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने इमरजेंसी फंड जारी कर दिए हैं और किसी भी मुतासरा ख़ानदान को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। इस दौरान कुछ सहाफ़ियों ने सख्त सवालात भी किए, जिनके मरियम नवाज ने तफसील से जवाब दिए। नाक़दीन का कहना था कि ये सिर्फ फोटो सेशन है, जबकि हामियों का मौक़िफ़ था कि आवाम के पास जाकर इनके दुख दर्द को बांटना ही असल क़यादत की पहचान है। मरियम नवाज ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि ये वक्त सियासत का नहीं बल्कि खिदमत का है। उन्होंने ऐलान किया कि ये सैलाब मुतासरीन के लिए तवील मुद्दती मंसूबे बनाए जा रहे हैं, जिनमें घरों की तामीर और किसानों के नुकसानात के उज़ाले के लिए इक़दाम शामिल है। रेस्क्यू के अहलकारों ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी कि किस तरह इनकी टीमों ने दिन रात मेहनत करके सैकड़ों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। मरियम नवाज ने रेस्क्यू टीमों की काविशों को सराहा और कहा कि हुकूमत हर मुमकिन सहूलत फराहम करे ताकि इमदादी काम मज़ीद बेहतर हो। ये दौरा मीडिया की हेडलाइंस बना और सोशल मीडिया पर भी गर्म जोश बहस का सबब बना। कई सारिफीन ने इस इक़दाम को मुस्बत करार दिया, जबकि कुछ ने तनकीद भी की, मगर इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत की मौजूदगी मुतासरीन के लिए हौसला अफजाई थी। आखिर में ये कहा जा सकता है कि ये दौरा सिर्फ सियासत नहीं बल्कि इंसानी हमदर्दी और अवामी राबते की एक मिसाल था। अब देखना यह है कि हुकूमत के तवील मंसूबे किस हद तक आवाम को रिलीफ पहुँचाते हैं और मुतासरा ख़ानदान कब अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस लौटते हैं। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा भी इस तरह के मज़ीद अपडेट्स मिलती रहे।